कल्पना कीजिए, एक लड़की जिसे चलती ट्रेन से धक्का देकर फेंक दिया गया, जिसके पैर कुचल दिए गए। वही लड़की कुछ सालों बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराती है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि अरुणिमा सिन्हा की सच्ची और प्रेरणादायक गाथा है। यह कहानी हमें बताती है कि अगर हौसला मजबूत हो तो दुनिया की कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। 20 जुलाई 1988 उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जन्मी अरुणिमा एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उनके पिता भारतीय सेना में थे और मां स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थी। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल और फुटबॉल खिलाड़ी बनने का सपना देखा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 11 अप्रैल 2011 लखनऊ से दिल्ली जाने वाली पद्मावती एक्सप्रेस में सफ़र कर रही अरुणिमा को कुछ बदमाशों ने घेर लिया। जब उन्होंने विरोध किया तो उन गुंडों ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरे पैर कुतर रहे थे। मैं ब्रेन कॉन्शियस मेरा पूरा काम कर रहा था मेरे, लेकिन बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था। पूरे पल में वही चीज़ें सोच कि कैसे मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊँ। लेकिन करीब पूरी रात ऐसे बीता। सुबह गांव वालों ने मुझे बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यूपी में है, वहाँ पे हुआ था ये। सुबह गांव वालों ने मुझे उठाया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाके वह रेलवे ट्रैक पर गिरी और उसी समय दूसरी पटरी से आ रही ट्रेन ने उनके एक पैर को पूरी तरह से कुचल दिया। रात भर वह दर्द से तड़पती रही। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वह खुद को भी हिला नहीं पा रही थी। सुबह जब मदद पहुंची तब तक उनकी जान खतरे में थी। अरुणिमा को बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उचित इलाज नहीं मिला। बाद में उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया। यहां डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने के लिए दाहिना पैर काटने का फैसला किया। दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था। समाज के कुछ लोगों ने उनकी कहानी पर शक किया, मीडिया ने भी कई सवाल उठाए, लेकिन अरुणिमा ने हार मानने के बजाय अपनी ताकत को फिर से परिभाषित करने की ठानी। अस्पताल में पड़ी अरुणिमा ने एक असंभव सपना देखा, माउंट एवरेस्ट चढ़ने का। परिवार ने हिम्मत दी, पर कई लोगों ने कहा, तुम ठीक से चल भी नहीं सकती, एवरेस्ट कैसे चढ़ोगी? हो जाता था। शेरपा मुझे बोला, नहीं हो सकता अरुणिमा, जबरदस्ती मत करो। मैंने कहा कुछ नहीं, ये मेरा पैर है, मैं जानती हूँ कैसे चलेगा। फाइनली 1 2 बार 3 बार करने, 4 बार 5 बार होल हो जाता था। आइस थोड़ा टूट टूट के निकलता था तो मैं वहाँ पैर रख रख के जाती थी। क्या लेकिन अरुणिमा ने साबित कर दिया। माना, मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, डिसीजन लिया कि नहीं, जाना ही जाना है। आगे बढ़े। की शक्ति शारीरिक सीमाओं से कहीं अधिक बड़ी होती है। उन्होंने भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में ट्रेनिंग दी। अरुणिमा ने सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख और नेपाल में कठिन अभ्यास किया ताकि खुद को एवरेस्ट चढ़ने के लिए तैयार कर सकें। चढ़ाई के दौरान तापमान -40 डिग्री तक था। उन्हें ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना करना पड़ा। बर्फीले तूफानों ने चढ़ाई को और कठिन बना दिया। एक वक्त ऐसा आया जब उनकी उंगलियां जमने लगीं और हर कदम दर्दनाक हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ती रहीं। 21 मई 2013 वह ऐतिहासिक दिन था जब 8,848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर अरुणिमा सिन्हा ने तिरंगा फहराया। करीब 1 से 1.5 घंटे बाद मैं टॉप पे थी। वह दुनिया की पहली विकलांग महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। उनकी यात्रा सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक संदेश थी जो खुद को कमज़ोर समझता है। कई बार मन में आया कि यह असंभव है, लेकिन हर बार मैंने खुद से कहा, अगर अब रुक गई तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। ये शब्द अरुणिमा सिन्हा के हैं। और उन्होंने ये भी कहा, मैं खुद को कमज़ोर नहीं समझ सकती थी, क्योंकि मैं दुनिया को दिखाना चाहती थी कि विकलांगता सिर्फ शरीर में होती है, मन में नहीं। अरुणिमा की एवरेस्ट के सफ़र के बाद उन्होंने किलिमंजारो अफ्रीका, एल्ब्रोस रूस, कास्टेंस पिरामिड इंडोनेशिया, आकोंकागुआ दक्षिण अमेरिका और बिन्सन मासिफ अंटार्कटिका जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया। 2015 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
आज वह मोटिवेशनल स्पीकर हैं। खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए बस एक ही चीज की जरूरत है, वो है आत्मविश्वास। लाखों लोगों को प्रेरित कर रही हैं। अरुणिमा की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती जो हमारे इरादों से बड़ी हो। और कहानी का आखिरी हिस्सा उन्हीं के शब्दों से ख़त्म करते हुए, अगर मैं बिना एक पैर के एवरेस्ट चढ़ सकती हूँ तो आप भी अपनी ज़िंदगी की किसी भी ऊंचाई तक पहुँच सकते हैं। अगर आपको कभी लगे कि ज़िंदगी ने आपको गिरा दिया है तो अरुणिमा सिन्हा की कहानी याद रखें, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। यह कहानी अगर आपको प्रेरित करती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपने इससे क्या सीखा। हम आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कहानियाँ लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।